हमने रीकैप वीडियो में बड़ी डिटेल से एजेंट्स पढ़ा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, आउटपुट टाइप्स पढ़ी, हैंड्स ऑफ, डायनामिक इंस्ट्रक्शन, हुक्स के बारे में पढ़ा, गार्ड रेल्स, क्लोनिंग, कॉपिंग एजेंट्स और टूल्स का कैसे फोर्स कर सकते हैं, इसके यूज को हमने ये पढ़ा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट्स में बता रहे होते हो, बड़ा अच्छा लग रहा होता है जो चीजें, तो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ। अभी कुछ कह रहे थे कि डेली लेक्चर बनाएं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊं। कुछ लोगों ने कहा कि उसका बनाएं, क्या कहते हैं, अपना वेक्टर डेटाबेस का। और कुछ लोगों ने कहा था कि आप स्क्रैच से एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएं। अच्छा, वो सारी चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट हम डिटेल बना के मैं वो भी बनाऊंगा। और अगर आप लोग कहते हैं कि मैं इसमें डिटेल क्लाउड की भी चीजें बनाऊं, कि डेपर क्या है, डाका डिजाइन पैटर्न क्या है, और डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स में कैसे काम करते हैं, वो चीजें जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, जो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे ख्याल वो मैं बनाई जाऊं उसका फायदा नहीं है। तो आप मुझे बताते रहा करें जो चीजें मैं इसमें बनाऊंगा। अच्छा, आज हम आगे चलते हैं, रनिंग एजेंट्स। अच्छा, अब हम एक टॉपिक को ना बड़ी डिटेल से जाएंगे। मकसद ये है कि जब आप ओपन एजेंट्स एसटीके अगर हम सीख रहे हैं ना, तो एक लाइन भी ऐसी ना रहे कि जिसका आपको डिटेल मीनिंग नहीं पता। अच्छा, एजेंट्स रन करने के ना अब तीन तरीके हैं। एक हम सिंपल रनर डॉट रन से करते हैं, एक हम रनर डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन से करते हैं, और एक रनर डॉट रन स्ट्रीमडी से करते हैं। अब हम इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है। तो नंबर वन जो रनर डॉट रन है, बल्कि हम पहले ये पढ़ते हैं रनर डॉट रन सिंक्रो। ये जो सिंक है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन चलेगा। ये मतलब जब एक ब्लॉक कंप्लीट होगा, फिनिश होगा एक टास्क, तब दूसरे टास्क पे जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने मतलब सर्वर से डाटा फैच करना होता है या वेक्टर डेटाबेस से डाटा फैच करना होता है, तो हम कहते हैं पहले ये ब्लॉक चलेगा, ये फिनिश होगा तो अगली लाइन पे जाएगा, फिर अगला ब्लॉक चलेगा। तो डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन कब यूज करते हैं? जब हमने लाइन बाय लाइन चलाना हो, और इस तरह चलाना हो कि एक पार्ट फिनिश होगा तब दूसरा ब्लॉक चले, तो उस पे के लिए हम क्या यूज करेंगे? डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, ये मैं तीनों चीजों की अलग अलग एग्जांपल अभी आपको कोड में करके दिखाऊंगा। ठीक है। या बल्कि ऐसे करते हैं, अभी जस्ट हम रनर डॉट रन सिंक हम इसका ही कोड करते हैं। तो इसको हमने कैसे सीखा कि ये लाइन बाय लाइन कंपोनेंट को चलाता है। ठीक है, इसका भी हम कोड करते हैं। हम अपनी जाते हैं रेपोजिटरी में। अब आप 10 रिकैप लेक्चर था, आप 11th में जाएंगे। इसमें रन सिंक्रोनाइजेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है डिटेल। हम रन सिंक्रोनाइजेशन में जाते हैं, हमारा कोड भी है। अब हम बल्कि ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम फोल्डर ओपन करते हैं। सॉरी, इसको हम नीचे लाते हैं। किधर गया ये? इधर आ गया। हम टूल यूज कर रहे थे कर्सर। ठीक है, इसमें हम ये जो भी है इसको हम क्लोज फोल्डर करते हैं, और हमारा फोल्डर हम काम कर रहे थे यूनिकॉर्न डेव में कर रहे थे जी। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक ना नया ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा हम कौन सा पैकेज यूज करते हैं? यूवी। आज के दिन तक मुझे नहीं पता, अगर आप एक साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त उस वक्त देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। इस वक्त जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है? यूवी। और इसकी रीजंस हैं, ये फास्ट है और ये सारी चीजें। यूवी इनिट हाइफन हाइफन पैकेज, और प्रोजेक्ट नेम हम देते हैं, हाँ 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 हाँ, इसको क्योंकि हम लॉन्ग टर्म लेके इसको ही चलेंगे, फोल्डर को मैं कहता हूँ यूनिकॉर्न डिटेल्स। यूनिकॉर्न डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा पैकेज हो गया। हम यूनिकॉर्न डिटेल्स में जाते हैं, यूवी रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया।
और चल रहा है, चलें जी। ये सब हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस प्रोजेक्ट में जाते हैं। इसमें जाके ये अब हमने फाइलें देखी थी, डॉटोमल फाइल। अगर किसी को यूवी का प्रॉपर नहीं पता तो वो दोबारा इसी इसी प्लेलिस्ट में जाके देखेगा तो जो लेक्चर है ना हमारा इसका, क्या कहते हैं, यूवी का, वो आप देख सकते हैं। अगर कोई लेक्चर ना मिले आप कमेंट में बताएं, मैं आपको उसमें मेंशन कर देगी, जो भी टीम इसको देख रही होगी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम हम रखते हैं रन async डॉट पी वाई, ठीक है जी, सॉरी, रन सिंक डॉट पी वाई, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसमें करते हैं यूवी एड ओपन एआई और एजेंट्स, ठीक है। क्योंकि जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हमने उसके जो पैकेजेस होते हैं एक्सटर्नल बिल्ट इन या जो भी, वो हमने एक्सटर्नल, सॉरी, वो हमने ऐड करने होते हैं। यूवी एड और डॉट env, हमने ये दो पैकेज ऐड कर लिए, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले क्या होता था, हमने इंपोर्ट करनी होती थी चीज़ें फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट। अभी एजेंट्स पैकेज से कौन कौन सी क्लास इंपोर्ट करनी है, एजेंट कर लेते हैं, रनर कर लेते हैं। हैंड्स ऑफ की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें हैंड्स ऑफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, ये हम ख़त्म कर देते हैं ना। उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम डॉट env लॉट डॉट env, और इस तरह हमने ओपन एआई की जो डॉट env फाइल में थी वो कर लेनी है। अच्छा, अभी हमें डॉट env की फाइल भी इधर बनानी है, तो वो भी बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम मॉड, क्या कहते हैं, ओपन एआई मॉडल में भी इसमें ये कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आगे हम बनाते हैं एक एजेंट। एक क्या बनाते हैं, एजेंट, ठीक है। इसमें हम एजेंट क्या बनाते हैं, एजेंट, एजेंट इसको हम कह देते हैं, नेम दे देते हैं, यूनिकॉर्न डिटेल्स की जगह हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम असिस्टेंट दे देते हैं ना, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट। और मॉडल में हमने सिंपल एक एजेंट बनाया, उसमें बेसिक उसका नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया और मॉडल खत्म। अब हमने क्या कहा था जी, रन एसिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या बनाते हैं हम, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, अच्छा इधर कह रहा है भाई अगर ये यूज करनी है तो इंपोर्ट कर दो, मैं कहता हूँ नहीं जी, कर दिया। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया इस सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, अभी हम, आपने पीछे देखा होगा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट सिंपल चला रहे थे पिछली सारी एग्जांपल्स में, रनर डॉट रन और हाइफन एसिंक्रोनाइजेशन उसमें। लेकिन अगर हमने एसिंक चलाना होगा तो हम पहले उसमें एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हमने अवेट वो कर दिया, ताकि जब तक ये अब वेट करेगा, एक चीज फिनिश होगी और फिर आगे चलेगा। जैसा मैंने कहा ये लाइन बाय लाइन चलेगा, और जब तक एक ऑपरेशन फिनिश होगा तब तक दूसरा इसका वेट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट हम कर लेते हैं, इंपोर्ट ए सिंक आयो, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमने बनानी है जी, इधर हमें एक डॉट env फाइल बनानी है, ठीक है, डॉट env, डॉट env, डॉट env में हमने अपनी ओपन एपीआई की और ओपन एआई मॉडल को क्या कर दिया, प्लेस। अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस फोल्डर में आ जाते हैं, cd इस तरह कर लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ये वाला हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज 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 चेक, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। इसको अब हम चलाते हैं, और इसको छोटा कर लेते हैं, यूवी रन, ठीक है, यूवी रन और रन सिंक,
सॉरी 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 सॉरी, यूवी रन, ओके हम इसको क्लियर करते हैं। यूवी रन रन सिंक डॉट पी वाई। तो इसे हमने पूछा था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएस से पूछ के देख लेते हैं जी। या हम इधर कह देते हैं गिव मी डिटेल्स अबाउट यूवी, सॉरी गिव मी डिटेल अबाउट एआई एजेंट्स। तो अब आप इसमें मतलब स्मॉल लेवल पे तो नहीं देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, स्ट्रीम डी में देखेंगे, दूसरे दो में देखेंगे नहीं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। लेकिन स्टिल आपको इस लेक्चर का जो पर्पज है वो ये है कि इन तीनों मेथड से आप कोड कैसे लिखते हैं और इन तीनों का मकसद क्या है वो क्लियर हो गया कि अब रन एसिंग का मतलब क्या है। जो चीजें लाइन बाय लाइन चलानी है, या एक कंपोनेंट फिनिश होगा तो दूसरा चलना है, उसको चलाने का तरीका क्या है कि आप एसिंग का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसमें अवेट यूज करेंगे और रनर डॉट रन से हम ये चला लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं रनर डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन। रनर डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन, अच्छा ये अब कहाँ यूज होता है। अच्छा, अब जो हम चलाएंगे ना इसमें इसमें अब ये देखेंगे रनर डॉट रन चला लिया। अब डॉट सिंक्रोनाइजेशन में हमें किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं क्रिएट करना पड़ना, किसी तरह का इसी कोड को अगर हम कॉपी करके चलाएं ना, फॉर एग्जांपल हम एक और फंक्शन बनाते हैं रन रन, सॉरी नीचे वाला ए सिंक था, इसको हम अच्छा ये हम सिंपल कोड कॉपी कर रहे हैं जनाब। ओहो, इसी के कोड को ना हम ऐसे करते हैं, वही कोड कॉपी हो गया। इसमें अब हम करेंगे क्या, बाकी सारा कोड सेम रहने देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये वाला सारा ऐसे ही रहेगा, एजेंट यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं। लो जी, इसको भी खत्म कर देते हैं अब, क्योंकि ये इसको वेट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको हम सिंपल क्या करें, रन डॉट सिंक कर देंगे। लें जी, अब हम इसको सिंपल चलाते हैं। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ अब इसको कैसे चलाना है, फंक्शन से बाहर ले आए और फंक्शन से बाहर ला के सिंपल हमने क्या किया, उसको रन सिंक, वो जो ए सिंक वाले को अब सिंक कर दिया। इसको अब हमने चला दिया यूवी रन करके, रन सिंक ये डॉट वन डॉट पी वाई, जैसे इसको सिंपल ये चेंज कर दिया और इसने हमें आंसर कर दिया। ठीक है, अब दो तरीके आ गए। अब तीसरा तरीका हम चलाते हैं स्ट्रीमिंग वाला, स्ट्रीम डी वाला। ठीक है, उसकी हम एक फाइल बनाते हैं एक और इधर। अच्छा, कुछ मुझे मैसेज आए हुए थे पर्सनल व्हाट्सएप पे। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लें, इसके नीचे लिंक होता है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि उनके ओपन एआई एजेंट्स वो कह रहे हैं रन नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर में ना स्टार्ट से मैंने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके आपने इंस्टॉल करना है लाजमी प्रोजेक्ट में डॉट इन में। जो एक्सटर्नल पैकेजेस हैं वो लाजमी इंस्टॉल होती हैं, तो ही आपका कोड में ये ओपन एआई एजेंट से इंटीग्रेट होंगे। अच्छा, अब हम करते हैं रन स्ट्रीम डी एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ठीक है, इसमें हम पहले तो वही सारी चीज़ें कर लेना, फ्रॉम एजेंट सिंपल, ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, वो खुद ही उसने मुझे दे दिया, इसको जरूरत तो नहीं है वैसे, चले ये हमने ये कर दिया। अच्छा, मॉडल भी कर दिया, ओपन ए मॉडल भी हो गया सब। अच्छा, ये आगे कह रहे हैं मैं एजेंट बना देता हूँ, हमने तो बना देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टीम डी। ये हमने ओपन किया, स्टीम डी क्या कहता है जी, चलेगा ये किस तरह, एसिंक की तरह। और इट calls the LLM in streaming mode and stream those events to you as they are received। अब क्या होगा, पहले जो पूरा रिजल्ट आता है तब देता है,
अब अक्सर जीपीटी से हम सवाल पूछते हैं, आपने देखा है वो साथ के साथ रिजल्ट देता जाता है। अगर हमें इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, इस तरह का एजेंट बनाना है या इस तरह का आउटपुट चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रीम डी। अच्छा, अब हम कोड में जाते हैं। ऐसे कोड में जाने से पहले बाय बाय चांस ये देखें, अब मैंने इस लेक्चर्स में ना, आप 11 में जाएंगे रनिंग एजेंट्स में, तो ये सारा मैंने दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें जाके ये जो मैं कोड कर रहा हूँ इसकी इसकी डिटेल भी है, ठीक है। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो इसमें है कि कैसे चलना है स्टेप बाय स्टेप, बड़ी डिटेल की कंसेप्ट, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सारी चीजें, और वो चलेगा कैसे। अब आप इसमें जाएंगे। अच्छा, हम कोड हम खुद से लिखते हैं ना। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज इंपोर्ट करनी है। वो इंपोर्ट क्या है, ओपन ए आई डॉट टाइप दैट रिस्पॉन्सेज इंपोर्ट रिस्पॉन्स डेल टाइम, ठीक है। अब हम ना, हमने यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट कर दिया। अब हमने सिंक चलाने के लिए क्या है जी, एक फंक्शन बनाना है। पहले एक फंक्शन बनाना है, वो हम इधर से अगर आप कहें तो कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपके लेक्चर की लेंथ ना बढ़े, ठीक है। हमने क्या किया है, सिंक मेन फंक्शन कर लिया, उसमें सिंपल स्टार्टिंग प्रिंट कर दिया। रिजल्ट में हमने फिर अब क्या किया, रनर डॉट रन स्ट्रीम डी, ठीक है। इसमें मैंने साथ प्रॉम्प्ट भी दे दी। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट कहते हैं, एक्सप्लेन अबाउट वेक्टर डाटा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये कभी कभी जो एआई है ना, ये इरिटेट भी कर देती है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस इन एआई एजेंट्स, ठीक है। और ये हमने यूजर प्रॉम्प्ट दे दी, ठीक है। और हमने सिंपल अब इस प्रोसेस हमने क्या किया, इवन डॉट टाइप में इसका जैसे ही, अब हमने देखा जब फाइनल आउटपुट हम लेते थे ना, अभी हम आगे आउटपुट टाइप्स बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमें जो फाइनल आउटपुट होता था ना वो देता था। अब मैंने क्या कहा है, जो रॉ रिस्पॉन्सेज है ना, ठीक है, वो इंस्टेंस इवेंट डाटा जैसे भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट में आए, और वो मुझे स्ट्रीमिंग साथ साथ करता जाए, वो मुझे साथ साथ ही प्रिंट जो है ना, जो भी उसका इवेंट चल रहा है और उसमें डाटा रिसीव हो रहा है, वो मुझे देता जाए। अभी हम इसको चला के देखते हैं, यूवी रन रन स्ट्रीम डी एग्जाम्पल डॉट पी वाई, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। नहीं जी, स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया। अब देखें ये अब कैसे चल रहा है अच्छा, आपने देखा इसमें टाइम भी उसने थोड़ा लिया। अभी अगर आप कहते हैं मैं आपको पिछला प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, यूवी रन रन सिंक वन डॉट पी वाई, इसमें मैंने ये चलाया। अभी ये देखो, ये जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पे इसने हमें रिजल्ट दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी, ये चलाते हैं। इसमें हम वन, देखें वन पे ही उसने ना जैसे रिजल्ट आ रहा है। अब आपको समझ आ गया है कि हमने किस तरह के यूज केस पे डॉट रन यूज करना है, किस तरह के केस पे डॉट रन सिंक्रोनाइजेशन यूज करना है, और किस तरह के केस पे स्ट्रीम डी यूज करना है। और स्ट्रीम डी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रीम डी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रीम डी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ए सिंक। हम ए सिंक वे में ही इसको क्या करेंगे, अपना चलाएंगे स्ट्रीम डी का, ठीक है। यहाँ तक अब हमने रनिंग पढ़ लिया है इसकी। आप हर एग्जाम्पल की दो दो तीन तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखें जीपीटी से। इसमें कोई नहीं समझ आता मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर समझ आता है तो भी बताएं ताकि मुझे पता हो कि समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एजेंट लूप के साथ कि एजेंट लूप क्या है। असल में लास्ट टाइम मैंने एक एक जो पूरी फाइल है ना एक ही लेक्चर में की है, तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया।
तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ताकि 10 से 20 मिनट के दरमियान रहे। असल में पढ़ाने को ये 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर हमने एक एक एग्जाम्पल करनी है तो 10 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एजेंट लोग। थैंक यू।